ये रिश्ता अनजाना सा। हक बनता है मेरे शौहर का। तुम क्या चाहती हो? तुम इस घर पर अकेले ऐश करो। ये मेरे भी मामू का घर है, बल्कि उससे पहले मैका है। और जब ऐसे मौके हो ना, तो मैके वाले ही बेटियों के सारे खर्च उठाते हैं। कोई अपनी खुशी और मर्जी से करे तो वो और बात है, पर ये क्या बात हुई कि बंदा बेशर्मों की तरह फरमाइशें करता फिरे? बेइज्जती करा दी आपके शौहर ने मेरी। क्या सोचता होगा रहमत कि हम कितने लालची लोग हैं? अरे बस करो, तुम लोग हर वक्त लड़ते ही रहते हो। क्या हो गया है? ये शोर कैसा मच रहा है? कहीं कहीं लड़ाई हो रही है। अल्लाह खैर, कहीं शम्सा और सलमा तो आपस में नहीं लड़ पड़ी? आओ देखते हैं, चलो आओ। बस अम्मी बस, उठो खादिम हुसैन, चले फौरन। क्या हो गया? कहाँ पे? अपने घर। और कहाँ? लेकिन खाना? अरे बाहर में गया तुम्हारा खाना। अकीला, क्या हो गया है तुझे? तुम तो यहाँ रहने के लिए आई थी ना? है? फिर ये सामान वामान उठा के जाने की क्या जरूरत है? छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाने से क्या फायदा? आराम से बैठो, हम बैठकर बात तसल्ली से कर लेते ना। तसल्ली से बात करती है मेरी ज्योति। जिस घर में मेरी और मेरे शौहर की इज्जत ना हो, वहाँ मैं 1 मिनट रुकना भी पसंद नहीं करती। चलो खादिम हुसैन। क्या हो रहा है इस घर में भाई? बिरयानी बनी है। अरे बाहर में गई तुम्हारी बिरयानी। यहाँ सब लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और तुम्हें खाने की पड़ी हुई है। जिस घर में मेरे और मेरे शौहर की इज्जत ना हो, वहाँ का पानी भी मुझ पे हराम है। अरे 1 मिनट अकेला बेटा, 1 मिनट। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, आराम से बात करते हैं। देखो, अगर तुम्हें किसी और से शिकायत है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम घर के हर फर्द से नाराज हो जाओ। और मेरी बात सुनो बेटा, ये तुम्हारे मामू का घर है। यहाँ से तुम्हें कोई नहीं जाने को कह सकता। तुम्हारा जब जी चाहे यहाँ आ सकती हो, समझी ना? और मैं तुम्हें इस तरह जाने नहीं दूंगा। बैठो, आराम से बात करो। उठो खादिम हुसैन। अरे क्यों उठा रही हो? मामू मेरी बात सुने, मामू मेरी बात सुने। उठो तुम, चलो जल्दी से। भाई क्या हो गया? मामू, अब इस घर में वो बात नहीं रही है। मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। इस घर में तो वही होगा जो इस घर की बहू चाहेगी, और उसी को इज्जत मिलेगी जिसे इस घर की बहू इज्जत देना चाहेगी, है ना? मैं कौन हूँ? क्या औकात है मेरी? हम तो आपके गरीब और मस्कीन रिश्तेदार हैं। और मामू, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि जिस घर में मेरे शौहर की बेइज्जती हो मैं उस घर में रुकूंगी। मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। ये बात सुन लीजिए आप। अरे अरे भाई, किसने इस मिस्कीन की बेइज्जती कर दी? इसको तो हम कुछ कहे भी तो क्या फायदा। अखिला बैठो। और खादिम हुसैन, खाना लग रहा है, खाना खा के जाना। बैठो। उठो खादिम हुसैन। क्या जिंदगी में कभी कुछ खाया नहीं है जो खाने का नाम सुन के तुम्हारी रालें टपक रही हैं? चलो यहाँ से। देख लिया सबने? वैसे तो सबके सामने अपने शौहर की बेइज्जती करती रहती हैं। अगर हम कुछ बोल दें तो मुंह बना के बैठ जाती हैं। तुम खामोश रहो, बीच में मत बोलो। क्यों अम्मी, मैं क्यों चुप हो जाऊं? आप ही बात बात पे लड़ाई शुरू कर देती हैं। ये साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि इन्हें मेरी खुशियों से जलन हो रही है? मामू के घर मेरे रिश्ता क्या हो गया? इनसे मेरा घर बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। इनसे मेरा रिश्ता, मेरा घर बसना कुछ भी नहीं सहा जा रहा। है तुम्हारी किस्मत से जलती, मुझे तुम्हारी खुशियां बर्दाश्त नहीं है। जी हाँ, तुम जलती हो। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरा ससुराल तुम्हारे ससुराल से कैसे अच्छा हो गया। हर कोई अपनी अपनी किस्मत लेके पैदा होता है, पर ये हकीकत तुम तस्लीम नहीं कर रही हो कि मैं तुमसे अच्छी किस्मत लेके पैदा हुई हूँ। किस्मत? कौन सी किस्मत? किस किस्मत की बात कर रही हो तुम? तुम्हें नहीं पता सज्जो कि मैं सब जानती हूँ। मेरा मुंह मत खुलवाओ। अच्छा, अब अगर बात खुली गई है तो बताऊं मैं इन सबको कि क्या क्या मक्कारियां और चालाकियां की हैं तुमने। ये रहमत, इस रहमत को कैसे मनाया है तुमने, वरना ये तो मर के भी तुमसे शादी ना करता। इसको घेरना, इसको उल्लू बनाना, इसको बदनाम करके शादी पर राजी करना, ये सारी स्कीमें, ये सारी तरकीबें मैं अम्मी को फोन पर बताती रही हूँ। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरा और अम्मी का। हमारी बदौलत तुम आज इस मकाम पे खड़ी हो और हमें आंखें दिखाती हो। किस्मत की बच्ची।
भाभी वो अम्मा आप बताओ। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? क्या तमाशा देख रही हो? निकल जाओ यहाँ से। अम्मी बस बहुत कर लिया जो कुछ तुमने करना था। अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। जाओ यहाँ से। ठीक है, चली जाती हूँ मैं तो आपकी औलाद नहीं हूँ ना, यही आपकी सगी है, यही आपकी बेटी है, इसी का गम सता रहा है आपको। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। चलो खादिम हुसैन। चलो जाओ यहाँ से। बड़ी जबान चलाई है ना तूने, अच्छा किया ना अपनी बहन के हाथ में। चल निकल यहाँ से, मैं करे निकल। बेटा ये आखिरी फैसला। चलो खादिम हुसैन। सज्जू मेरी बच्ची पास मत आइए अम्मी। तुम मुझसे शादी करने के लिए इतने ख्वाहिशमंद हो तो मैं एक शर्त पे तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। शर्त? कैसी शर्त? मुझे तुम्हारी सोच या लाइफस्टाइल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे होने वाले शौहर में कोई गुण हो या ना हो, लेकिन सच बोलने की हिम्मत और सलाहियत जरूर होनी चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता होने से पहले तुम सबके सामने कन्फेस करो कि रहमत पे तुमने सारे झूठे इल्जाम लगाए थे। जो कुछ उस दिन हुआ है उसका सारा कसूर तुम्हारा था। रहमत के साथ जो भी ज्यादती हुई है तुम उसके लिए शर्मिंदा हो और सबके सामने उससे माफी मांगना चाहते हो। अगर तुम इस सारी चीजों के लिए अग्री हो तो ठीक है, मैं तुम्हें हर गलती के लिए माफ कर दूंगी और तुम्हारी इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ जाएगी। कद बढ़ जाएगा। मुझे सबके सामने झूठा साबित करना चाहती हो वफा? मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। I'll see you, वफा। सुन तो लिया होगा आपने, वफा क्या कह रही थी मुझे फोन पे। So what? It's not a big deal. अगर तुम सबके सामने माफी मांग लो तो इसमें इशू क्या है? इशू क्या है? क्या मतलब इशू क्या है? आप चाहती हैं कि वो 2 टके का दुकानदार सबके सामने सच्चा साबित हो जाए और मैं सबके सामने झूठा? तुम ये सोचो कि तुम्हारी माफी मांगने से सबके दिल में तुम्हारी कितनी इज्जत हो जाएगी। और हाँ, तुम ये कहना तुमने किसी के दबाव में आके ये फैसला नहीं किया। तुम ये भी तो सोचो कि वफा तुमसे माफी मांगने के लिए क्यों कह रही। हो सकता है वो चाहती है कि उसके दिल में जो तुम्हारे लिए मैल है वो साफ हो जाए और वो तुम्हें माफ कर दे। शायद वो ये भी चाहती है कि तुम अपनी गलती का इतराफ करके उसकी नजरों में सुरखरू हो जाओ। I think you're right, Mom. देख लिया आपने, सुन लिया अपने कानों से कैसे आपकी बहन ने हमारी आंखों में धूल झोंक कर कितनी बड़ी साजिश की है। मेरे मासूम बेटे के किरदार पे कीचड़ उछाला है, जबरदस्ती मजबूर किया कि वो सजीला से शादी कर ले। ये हमारे एहसानों का बदला दिया उन्होंने। सलमा, मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है, कितनी दफा बताया है कि मैंने अपनी बहन के सर पर हाथ इसलिए नहीं रखा कि उस पर एहसान जताऊं या उससे एहसानों का बदला मांगूं। बस बस आप अभी भी मुझ पे इल्जाम ठहरा रहे हैं। कितना कुछ हो गया और आपने एक लफ्ज आपस से कुछ नहीं कहा। क्या बताओ, क्या कहता मैं उन्हें, क्या कहता?
नहीं अब क्या होगा। भाई साहब आप वो आपा, आज मैं ना तो कुछ सुनने आया हूं और ना आपको बोलने दूंगा, बल्कि मैं आपको सुनाने आया हूं। आप मुझे ये बताइए, आपने ये सब क्यों किया? सारी जिंदगी मैंने आप पर अपने बीवी बच्चों को तरजीह दी और खुदा जानता है कि अकीला और सजीला को अपनी औलाद जैसा समझा, सगी औलाद जैसा, उनकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी की। और तो और मैंने सजीला और रहमत के रिश्ते का कड़वा घूंट तक पी लिया। हैरान ना हो आपा, यही सच है कि पूरे घर में इस रिश्ते पर कोई भी आमादा नहीं था। और रहमत ने तो उसे हमेशा बहन की नजर से देखा, बहन समझा है उसे। उसने तो ऐसा चाहा ही नहीं था, लेकिन मैंने अपनी औलाद की खुशी को कुर्बान करके आपकी खुशी को मुकद्दम रखा। आपने मेरी मोहब्बत और मेरे एतबार का ये सिला दिया मुझे। भाई साहब मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। बच्चियों की आपस की लड़ाई में उल्टे सीधे इल्जामात तो चलते ही रहते हैं। खुदा के लिए भाई साहब मुझसे आप बदगुमान ना हो। आपके सिवा दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। दुख मुझे इस बात का नहीं आपा कि मुझसे जबरदस्ती रहमत और सजीला का रिश्ता तय करवाया गया। अरे दुख मुझे इस बात का है कि मेरे बेटे के चाल चलन, उसकी नीयत और उसके किरदार पर उंगली उठाई गई है। उस बेटे के किरदार पर जिसकी शराफत की मिसाल पूरी बरादरी और खानदान में हर कोई देता है। और उसकी शराफत और ईमानदारी को देखो, इतने बड़े इल्जाम के बाद भी उसने सजीला के किरदार पर एक हर्फ नहीं आने दिया और उसकी इज्जत को बचाने के लिए खुद को आगे कर दिया। ठीक है भाई साहब, अगर आप समझते हैं कि सारा कसूर हमारा है और हम इतने ही बुरे हैं, तो जो चाहे सजा हमें देनी है दे दीजिए, दे दीजिए सजा हमें। सजा? सजा क्या देनी? सजा तो मेरे बेटे को मिली। मैं ना उसके दिल की बात समझ सका और ना उस पर एतबार कर सका। उसने तो इकलौते बेटे होने का हक अदा कर दिया, लेकिन आपा मैं बाप होने का हक अदा नहीं कर सका। एक बात सुन लें आपा, शीशे में एक बार दरार आ जाए और शीशा टूट जाए तो लाख कोशिश करें वो जुड़ नहीं सकता। इसी तरह रिश्तों में अगर एक दफा दरार आ जाए तो किसी के लाख चाहने से वो दोबारा जुड़ नहीं सकते। दिलों में पड़ने वाली दरार बहुत गहरी होती है, बहुत गहरी। रहमत बेटा, बेटा मैं तुमसे अबू, आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं और ना ही किसी से माफी मांगने की जरूरत है। इसमें आपका कोई कसूर नहीं था। वैसे भी सज्जू से शादी करने का फैसला मेरा खुद का था, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। लेकिन मुझे है बेटा, मुझे है बेटा। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, इकलौते। तुम्हें हमने बड़ी मन्नतों, मुरादों और कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे देख सकता हूं बेटा?
नहीं देख सकता। मुझे अच्छी तरह याद है कि कैसे तुमने अपनी ख्वाहिशात और अपने अरमान कुर्बान किए, मेरी ख्वाहिश के ऊपर मेरे साथ काम पे लग गए, अपनी तालीम को छोड़ दिया। मैं जब भी तुम्हारा बुझा हुआ चेहरा देखता था बेटा, तो मैं सोचता था कि एक दिन जरूर मैं तुम्हारी कुर्बानी का बदला दूंगा, तुम्हारे चेहरे की खुशियां लौटाऊंगा। बेटा, आपा मेरी सगी बहन है, लाख अजीज सही, लेकिन आपा की खुशी के ऊपर मैं अपने इकलौते बेटे की खुशियों को कुर्बान नहीं कर सकता, कभी नहीं करूंगा। तो जो कुछ हो गया उसे भूल जाओ, ऐसे में घर का माहौल और खराब हो जाएगा। क्या कह रहे हो? कैसे भूल जाए? कल को इस घर में कोई नई साजिश हो जाएगी, कोई ना कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगा देगा। लेकिन एक बात सुन लो भैया, मैं अभी जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ, और मेरे जीते जी कोई अपने मकसद के हुसूल के लिए सच को झूठ और झूठ को सच नहीं साबित कर सकता, समझे? और वो जो है ना अकीला, उसने मुझे खुद अपने मुंह से कहा कि मैं किसी भी सूरत में ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। अरे अम्मी क्या हुआ? अरे सजीला बेटी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हमने कितनी मेहनत की थी ना रहमत से हाँ कहलवाने की, सब खाक में मिल गई। भाई साहब ने और अम्मा जान ने तो तुम्हारी और रहमत की शादी से साफ साफ इनकार कर दिया है। अरे जाने किसकी नजर लग गई हमारे घर की खुशियों को। अरे हमने तो शादी की सारी तैयारियां कर रखी थी, अब बिरादरी वालों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। ये जो हमारे भाई साहब हैं, पता नहीं किसकी बातों में आ गए, और ये हमारी अम्मा जान, उन्हें तो हमारा एहसास ही नहीं है। अरे हम तो ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं। पता नहीं क्या क्या सोचा था मैंने कि हम इस घर में रहेंगे, हम अमीर हो जाएंगे, सारी जायदाद हमारी हो जाएगी, अरे हम सब के ऊपर हावी हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? खाक, सब कुछ खाक।